नवरात्रि का 8वां दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी बोला जाता है। इस दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है, जो माता पार्वती का स्वरूप है। माँ गौरी बैल पर सवारी करती है और त्रिशूल धारिणी है। जो भक्त नवरात्रि के 8वें दिन उपवास करता है और माता का व्रत पूरी विधि पूर्वक करता है, माँ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है और उनके शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं उसे मिटाती हैं और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। माता गौरी का वर्ण गौर है तथा इनके सभी आभूषण और वस्त्र भी गौर रंग के ही हैं। महाअष्टमी के दिन नारियल का भोग सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है और इस दिन नारियल का दान करना भी शुभ माना जाता है। चलिए अब हम महागौरी की कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से रुष्ट होकर घोर तपस्या करने लगी। जब भगवान शिव उन्हें ढूंढते हुए उस जगह पहुँचे जहाँ माँ तपस्या कर रही थी, तो वे उन्हें देखकर चकित हो गए। माता पार्वती का रंग पूरी तरह से सफेद था और उनके आभूषण और वस्त्र भी सफेद हो गए थे। माता करुणामयी, स्नेहमयी और बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। उनके इसी रूप को महागौरी नाम दिया गया। कहा जाता है कि एक बार एक शेर उन्हें खाने आया, तब माता का तेज इतना था कि उस शेर से वो तेज सहा नहीं गया और वो व्याकुल होकर वहां से भाग चला गया। इसके बाद माता पार्वती ने उस शेर को अपनी सवारी के रूप में धारण कर लिया। चलिए अब हम अष्टमी की पूजन विधि जानते हैं। तो इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके दीपक जलाना चाहिए। माँ दुर्गा का फिर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और उनको अक्षत, सिंदूर और लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। फिर उन्हें फल और मिठाई भी चढ़ाने चाहिए। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करके माता की आरती करें। इसके बाद माता को सात्विक भोग अर्पित करें। अष्टमी के दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं। चलिए जानते हैं कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन क्यों किया जाता है। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में ये बताया गया है कि एक बार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि माता पार्वती को कैसे प्रसन्न किया जाए। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि माता को प्रसन्न करने के लिए कुमारी कन्याओं का पूजन करें और उनको भोजन करवाएं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और तभी से इस परंपरा का चलन है। तो नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं, जिनको कंचका भी कहते हैं, इनकी पूजा होती है। 1, 5, 7 या 9 कंचकाओं को घर में आमंत्रित करते हैं, जिनकी उम्र 3 से 9 साल के बीच में होती है और उनकी पूजा करते हैं। पूजा में उनके पैर धोकर आलता लगाते हैं, फिर आरती करके भोग लगाते हैं। कंचकाओं के भोग के लिए इस दिन घर में पूरी, सब्जी, खीर, हलवा बनाते हैं और उन्हें खिलाकर उपहार और दक्षिणा देते हैं। अगर इन कन्याओं के साथ एक बालक हो तो वो भैरव बाबा का रूप माना जाता है और ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो कन्या पूजन के दौरान एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाँ कंचकाएं बैठेंगी वहाँ का स्थान बिल्कुल साफ होना चाहिए और कन्या पूजन करने से पहले माता रानी को अवश्य भोग लगाएं। अगर 3 साल की कंचका का पूजन करेंगे तो स्वयं श्री देवी माता सरस्वती, माता काली और लक्ष्मी की पूजा करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा। चलिए महागौरी की पूजा करने के लिए मंत्र जानते हैं। तो इनकी पूजा का मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। इस मंत्र का जाप हम महाअष्टमी के दिन पूरे दिन कर सकते हैं। तो इसी तरह महागौरी देवी की सच्ची श्रद्धा से जब कोई भक्त पूजा करता है तब उसके सारे असंभव कार्य भी सफल हो जाते हैं और उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।